महाकाल जी का शक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं आपका महादेव आज आपके लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यदि आपको मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश आपके लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुने बच्चों। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है मेरे बच्चों। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी किया हो किसी ने तो खत्म भी तुम ही करोगे। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगा, गूंजेगा नाम तुम्हारा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीत निश्चित है मेरे बच्चे, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। मेरे बच्चे चक्कर खाकर गिर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मन ही उल्टे पांव भाग रहे हैं। कैसे बह गए? गंगा शत्रु परेशान है, वह तुम्हें मारना चाहता था लेकिन अब उस पर माया का जाल बुन गया है। मेरे बच्चों, अब उनके सिर पर वही खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं जो उन्होंने तुम पर छोड़ी थी। मेरे बच्चे, आने वाले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ बुरा किया, क्योंकि आने वाले 48 घंटों में जिसने भी बुरी शक्ति का जा किया, तंत्र मंत्र जो तुम पर भेजा गया था, वह अब अगले 48 घंटों में तुम पर ही उल्टा असर करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। मेरे बच्चे, जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, अब उन पर ही उल्टा असर पड़ेगा और उन्हें कुछ हो जाएगा। ऐसी कोई घटना घटने वाली है जिसके कारण अस्पताल जाएंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 1111 टाइप करें। मेरे बच्चे, जो आपके खिलाफ थे, भगवान ने उन्हें कैसे परेशान कर दिया, कैसे भगवान ने उन्हें चिंता में डाल दिया है कि अब वे क्या कर रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। अगर आप महादेव को सच दिल से चाहते हैं तो इस मैसेज को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 888 कमेंट करें। महादेव जी जरूर लिखना मेरे बच्चों। जो लोग तुम्हें कष्ट दे रहे थे, तुम्हारे विरोधी थे, तुम्हारे साथ गंदे खेल खेलते थे, हर समय तुम्हें चिल्लाते थे, तुम्हारी मन स्थिति पर प्रहार करते थे, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, तुम्हारे मन का आत्मविश्वास तोड़ते थे, तुम्हारे दिमाग को तोड़ना, तुम्हें कमजोर करना, तुम्हारी भावनाओं को मारना, जो लोग ऐसा गेम खेल रहे थे, वे वास्तव में मेरे बच्चे लगभग 5 या 8 लोग हो सकते हैं या उनमें से और भी हो सकते हैं। जो लोग आपस में बहुत ज्यादा गेम खेल रहे थे, उनका कहना है कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे। अब उनकी 5 से 7 लोगों की टीम उनकी जिंदगी में आ गई है। कुछ लोग अंदर भी आ गए तो कहीं ना कहीं उनकी जो टीम थी वह टूट रही है। उनकी टीम के एक तरह से हाथ पैर काटे जा रहे हैं। जो लोग खुलकर आपका विरोध कर रहे थे, भगवान उनका दिमाग कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका ध्यान भटका रहे हैं। भगवान ऐसा कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने पास से हटाकर वे अपनी जिंदगी में सेटल हो सके और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो सके। जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे और सबको नचा रहे थे, कहीं ना कहीं वे लोग अंदर से बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों के बीच उनकी टीम में जो फूट पड़ रहा है वह आपस में टूट रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन्हें एक साथ रख रहे थे। वे विरोध कर रहे हैं। वह कौन सा ग्रुप था जो आपके खिलाफ था, आपका विरोध करता था, जादू टोना करता था? भगवान उन लोगों के बीच अलग अलग रास्ते खोल रहे हैं, आपको उनकी जिंदगी से किसी ना किसी तरह से हटा रहे हैं। उन लोगों के लिए भी रास्ते खुल रहे हैं, वे आपके जीवन से बाहर आ गए हैं और ऐसा हो भी रहा है। आप देखेंगे, ध्यान से ध्यान दें कि जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपको पीड़ा दे रहे थे, आपको हर पल परेशान कर रहे थे, वे लोग खुद ही नास्तिक हैं। उनके जीवन में अब उनके कर्म ऐसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे आपने इन लोगों के साथ अच्छा किया हो और बदले में इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो। उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया हो कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची हो। यह निर्भर करता है आपके मन की स्थिति पर। अब मैंने बार बार इन लोगों पर ऐसे हमले किए हैं। अब जो लोग उनके कर्मचारी थे, मेरे बच्चे, जो उन्हें कर्म देने जा रहे हैं, अब वे उन्हें उस तरह से पीड़ा देंगे जैसे इन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दिया है, बहुत ही दर्दनाक। अब आपको इसका अनुभव स्वयं होगा और वह समय जब वह अपने के लिए माफी मांगेगा। और यह नहीं कि हाँ, हमने कहीं किसी के साथ बहुत ही गलत काम किया है, उस समय आप सफलता के उच्चतम स्तर पर होंगे, बहुत ज्यादा उच्च स्तर। चांदनी और रोशनी में यह लोग कर्मों से पीड़ित होंगे। तब आपकी में आएंगे और कहेंगे,
हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, याद रखना। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से चीजों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को और उन लोगों को अब बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है अपने मन की। यह क्या हो गया? क्या हालात हम पर ऐसे पलट गए? हमने कभी नहीं सोचा था कि हालात हम पर ऐसे पलट जाएंगे। ये जो लोग तुम्हारे लिए चक्रव्यूह बुंद रहे थे, जो तुम्हारे लिए चक्रव्यूह रच रहे थे, अपने दिमाग का खेल खेल कर वे खुद उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। यह मेरे बच्चे हैं, ये खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कुछ लोग यहाँ खुश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट रहे हैं, अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान सभी बुराइयों का नाश कर रहे हैं, उनका कर्म उन्हें दे रहा है, और ये तो बड़ी बुरी बात है। मैं अभी अपने भविष्य को लेकर कम चिंतित हूँ, लेकिन आपके बारे में सोचता हूँ कि आपके विरोधियों में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमने सचमुच उनके साथ बुरा किया है। यानी कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बू किया है। वे माफ कर पाएंगे? क्या वह हमें कभी माफ कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर अहंकार इतना ज्यादा होता है कि माफी मांगने में भी उन्हें अपमान महसूस होता है। वे बहुत दुष्ट लोग हैं। मैं बहुत भूतिया लोगों को देख सकता हूं, चाहे वे कितने ही नीच कर्म करें, परंतु कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनमें रत्ती भर भी शर्म नहीं होगी, लेकिन वे मन में सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। हम खुद ही अपने बनाए चक्रव्यूह में फंस गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन यह सब भगवान के अधीन होना चाहिए। बाकी सब कुछ है। वह परम शक्ति अब तुम्हें न्याय देने वाली है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। अब तुम खुद हर चीज के गवाह बनोगे। ईश्वर तुम्हें इतना अनुभवी बना रहा है कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा दी जाती है। तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। जीवन में एक महान विद्वान बनोगे और लोगों के बीच यह सीख साझा करोगे कि यदि आप कभी भी किसी का बुरा करते हैं तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचिए। भले ही किसी को 10 साल ही क्यों ना लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, 30 साल तक आपको प्रताड़ित किया, लेकिन यह कर्म ही है जो ऐसा पलटवार करता है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इस प्रकार ईश्वर तुम्हें अनुभवी बना रहा है। तुम चीजों का अनुभव अभी कर रहे हो। तुमने अनुभव किया है। भगवान तुम्हें बहुत अनुभवी बना रहे हैं, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे ऊंचे शिखर पर चल रहे हो, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हुए हो। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप अपने आप को शून्य कहते हैं। यह देखकर आपके विरोधियों के मन में सिहरन पैदा हो रही है कि यह क्या कर रहा है। इतनी अच्छी चीजें छू रहा है, इतनी ऊंचाइयां छू रहा है, फिर भी खुद को शून्य और शून्य बता रहा है। और हमारी हवा अभी भी चल रहा है, वह शून्य है। और जब वह कुछ बन जाता है, जब भी वह कुछ बन जाता है, तो हमारा भाग्य क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? क्योंकि वह आपको महसूस कर रहा है। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपना मुख्य जीवन जी रहे हैं? बोर्ड कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। यह खालीपन उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा है। यह उनके मन में चिंता का विषय बन गया है। आप कितनी भी सफलता छू रहे हो, फिर भी आप खुद की सुने। आप मुझे नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लोग काफी अच्छा नजर आ रहे हैं। मेरे लिए आपके सभी विरोधी बहुत चिंतित हैं। वे बहुत असहनीय स्थिति में हैं। आप अपने विरोधियों की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आप साक्षी होकर देख रहे हैं। आप साक्षी हैं। उन लोगों के प्रति आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, न नकारात्मकता न सकारात्मकता, बल्कि आप साक्षी बनकर देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे ही रहना है मेरे बच्चे, तुम्हें सिर्फ देखना है। इसलिए बच्चों, तुम साक्षी बन गए हो, क्योंकि तुम एक ही ईश्वर से जुड़े हो। आपका ईश्वर से सीधा संबंध है। आपके विचारों का ईश्वर से सीधा संबंध है। आप पूर्ण साक्षी हो गए हैं, यानी आपको किसी से बिल्कुल भी डर नहीं है। इसलिए जो आपके अंदर है वह सिर्फ वही नहीं है जो मैं महसूस कर रहा हूं, बल्कि आत्मा भी है थोड़ा सा। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में पिछड़ रहे हैं उन्हें भय का अनुभव हुआ है। उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समृद्धि, प्यार, आदर, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलने वाली है, जो इस मानव जीवन के लिए सबसे ऊंची उपाधियां हैं, सिस्टम वाली चीजें हैं।
उन सभी चीज़ों में भगवान आपको आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं, इसलिए आपको किसी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप महादेव की शक्तियों में विश्वास करते हैं तो कमेंट सेक्शन में महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, वह शख्स उठते बैठते तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है उसे सब पता होना है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ तुम पर है। कब और कहाँ तुम जाते हो, तुम किससे जाकर बात करते हो, वह सब कुछ जानना चाहता है। मेरे बच्चे, वह तुमसे इसलिए भी नाराज है क्योंकि तुमने उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया है। अब उसके होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अकेला ही कष्ट सह रहा है क्योंकि तुम्हारा यह बदला हुआ रूप उसकी वजह से नहीं है। ऐसा देखा जा रहा है कि वह तुम्हें खुश भी नहीं देख पा रहा है। वह तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख पा रहा है। वह विश्वास नहीं करना चाहता कि जो शख्स कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जीवित है या मर गया। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो व्यक्ति उसकी हर बात मानता था, वह आज उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अब वह रो भी रहा है और आज तुम पर गुस्सा भी कर रहा है। वह तुम्हें गालियां भी बहुत देता है। आज भी उसे ना तो अपनी गलतियों पर पछतावा होता है और ना ही इस बात का एहसास होता है कि उसके बुरे व्यवहार के कारण ही तुम इतने बदल गए हो। उसे लगातार धोखा देकर झूठ बोलने की आदत के कारण तुम एक पत्थर दिल इंसान बन गए हो जो किसी पर भरोसा नहीं करता, ना किसी पर यकीन करता है, ना किसी के लिए रोता है। वह सोचता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान है, तुम मतलबी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर वह शख्स तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहम था। वह सिर्फ किसी किताब का पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ एक पल में भूल जाते हो। अगर तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहते हो तो तुम भी एक पल में सब कुछ भूल जाना चाहते हो, सब कुछ पीछे छोड़ देते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाते। तुम आज भी रोते हो। वह सारी यादें अभी भी तुम्हारे दिमाग में ताज़ा है, लेकिन अब तुम अपने आंसू और अपने दर्द इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम जानते हो कि लोग तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी मानते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आज भी उस व्यक्ति को तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे, तुम उसकी वजह से कुछ क्यों नहीं करते? उसे समाज में सहना पड़ता है। आज भी उसे उन बातों का कोई अफसोस नहीं है। वह सिर्फ अपना दुख रो रहा है। वह अपने दुख को और बड़ा करना चाहता है। वह इतना स्वार्थी है, इतना मतलबी है कि वह हमेशा की तरह अब भी तुम्हें दोष दे रहा है। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तब भी उसने तुम्हें दोषी ठहराया। यहां तक कि जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम गलत थे। जब तुम रोते हो तो तुम उसकी आंखों में दिखावा कर रहे होते हो, और आज जब तुमने रोना बंद कर दिया तो तुमने खुद को बदल लिया और उसे आजाद कर दिया। हर बंधन के बावजूद आप एक बुरे इंसान बन गए हैं, लेकिन जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा और खुद में सुधार नहीं करेगा, तब तक वह इसी तरह से पीड़ित होता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा, और जो व्यक्ति आपका नहीं है वह किसी का होने के लायक भी नहीं है, क्योंकि आप उस तरह के इंसान हैं जो अपने रिश्ते को अपनी जिंदगी से ऊपर रखते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिसके लिए दूसरों की खुशी बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपने प्रियजनों की छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं, जो आपकी आंखों में आंसू होने पर भी हमेशा दूसरों की खुशी पर नजर रखता है। यदि आपने प्रार्थना की है कि यदि वह व्यक्ति आपसे प्यार नहीं कर सका, आपके साथ खुश नहीं रह सका, तो उसे से खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह हमेशा खुशी के लिए भटकता रहेगा, अकेले अंधेरे में बैठेगा और तब तक रोता रहेगा जब तक उसे इसका एहसास नहीं हो जाता भी है थोड़ा सा। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में पिछड़ रहे हैं उन्हें भय का अनुभव हुआ है। उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समृद्धि, प्यार, आदर, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलने वाली है, जो इस मानव जीवन के लिए सबसे ऊंची उपाधियां हैं, सिस्टम वाली चीजें हैं। उन सभी चीजों में भगवान आपको आशीर्वाद देने वाले नहीं हैं, इसलिए आपको किसी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप महादेव की शक्तियों में विश्वास करते हैं तो कमेंट सेक्शन में महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, वह शख्स उठते बैठते तुम्हारे बारे में सोच रहा है।
तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है उसे सब पता होना है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ तुम पर है। कब और कहां तुम जाते हो, तुम किससे जाकर बात करते हो, वह सब कुछ जानना चाहता है। मेरे बच्चे, वह तुमसे इसलिए भी नाराज है क्योंकि तुमने उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया है। अब उसके होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अकेला ही कष्ट सह रहा है क्योंकि तुम्हारा यह बदला हुआ रूप उसकी वजह से नहीं है। ऐसा देखा जा रहा है कि वह तुम्हें खुश भी नहीं देख पा रहा है। वह तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख पा रहा है। वह विश्वास नहीं करना चाहता कि जो शख्स कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जीवित है या मर गया। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो व्यक्ति उसकी हर बात मानता था, वह आज उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अब वह रो भी रहा है और आज तुम पर गुस्सा भी कर रहा है। वह तुम्हें गालियां भी बहुत देता है। आज भी उसे ना तो अपनी गलतियों पर पछतावा होता है और ना ही इस बात का एहसास होता है कि उसके बुरे व्यवहार के कारण ही तुम इतने बदल गए हो। उसे लगातार धोखा देकर झूठ बोलने की आदत के कारण तुम एक पत्थर दिल इंसान बन गए हो जो किसी पर भरोसा नहीं करता, ना किसी पर यकीन करता है, ना किसी के लिए रोता है। वह सोचता है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान है, तुम मतलबी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर वह शख्स तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहम था। वह सिर्फ किसी किताब का पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ एक पल में भूल जाते हो। अगर तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहते हो तो तुम भी एक पल में सब कुछ भूल जाना चाहते हो, सब कुछ पीछे छोड़ देते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाते। तुम आज भी रोते हो। वह सारी यादें अभी भी तुम्हारे दिमाग में ताज़ा है, लेकिन अब तुम अपने आंसू और अपने दर्द इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम जानते हो कि लोग तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी मानते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आज भी उस व्यक्ति को तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे, तुम उसकी वजह से कुछ क्यों नहीं करते? उसे समाज में सहना पड़ता है। आज भी उसे उन बातों का कोई अफसोस नहीं है। वह सिर्फ अपना दुख रो रहा है। वह अपने दुख को और बड़ा करना चाहता है। वह इतना स्वार्थी है, इतना मतलबी है कि वह हमेशा की तरह अब भी तुम्हें दोष दे रहा है। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तब भी उसने तुम्हें दोषी ठहराया। यहां तक कि जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम गलत थे। जब तुम रोते हो तो तुम उसकी आंखों में दिखावा कर रहे होते हो, और आज जब तुमने रोना बंद कर दिया तो तुमने खुद को बदल लिया और उसे आजाद कर दिया। हर बंधन के बावजूद आप एक बुरे इंसान बन गए हैं, लेकिन जब तक वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा और खुद में सुधार नहीं करेगा, तब तक वह इसी तरह से पीड़ित होता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा, और जो व्यक्ति आपका नहीं है वह किसी का होने के लायक भी नहीं है, क्योंकि आप उस तरह के इंसान हैं जो अपने रिश्ते को अपनी जिंदगी से ऊपर रखते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिसके लिए दूसरों की खुशी बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपने प्रियजनों की छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं, जो आपकी आंखों में आंसू होने पर भी हमेशा दूसरों की खुशी पर नजर रखता है। यदि आपने प्रार्थना की है कि यदि वह व्यक्ति आपसे प्यार नहीं कर सका, आपके साथ खुश नहीं रह सका, तो उसे से खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह हमेशा खुशी के लिए भटकता रहेगा, अकेले अंधेरे में बैठेगा और तब तक रोता रहेगा जब तक उसे इसका एहसास नहीं हो जाता कि उसकी गलती थी। जब तक वह अपने किए हुए पाप का अर्थ स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वह अपने पाप की टोकरी आपके ऊपर फेंकता रहेगा। उसे शांति नहीं मिलेगी, और जब तक उसे एहसास होगा कि वह गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगा। जो व्यक्ति अपना पाप स्वीकार नहीं करता, वह सब कुछ खो देता है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति गलत होने पर भी जिद्दी होता है, जो लोगों को अपमानित करता है और उन पर चिल्लाता है, ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते नाते उसे छोड़ देते हैं। अंत में वह सब कुछ खो देगा और तुम्हें पाएगा। वह रोएगा अपनी गलतियों पर। वह खुद को इस तरह प्रताड़ित करेगा क्योंकि उसकी बकवास सुनने और उसकी यातना को सहने वाला कोई नहीं होगा। अब ना तो तुम उसे माफ करोगे और ना ही उस पर दया करोगे। उसकी हालत देखकर तुम्हें रोना आ जाएगा, लेकिन तुम यह भी जानते हो कि उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया जा रहा है। वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अब उनके लिए भी न्याय होगा जिनके साथ उन्होंने अन्याय किया है, जिन्हें उन्होंने प्रताड़ित किया है, पीड़ा दिया है।
अब तुम्हारे लिए भी न्याय होगा। मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी आंखों के सामने दर्द से कराते देखोगे। वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी सारी गलती स्वीकार करके तुम्हारे चरणों में गिर पड़ेगा। मेरा बच्चा, वह तुम्हारे प्यार की भीख मांगेगा। वह यह कहेगा कि तुम पहले जैसे हो, जाओ वही बन जाओ। जैसा वह तुम्हें देखना चाहता था, तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे, जब वह तुम्हें पसंद नहीं करता था, जब तुम्हारा व्यवहार तुम्हें तुम्हारे व्यवहार के लिए ताना मारता था। अब वह भीख मांगेगा मेरे बच्चे कि तुम पहले जैसे हो जाओ। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा, जब तुम उसे अपने प्यार की भीख मांगते हुए देखोगे, जिसका मतलब है भीख मांगना, उससे विनती करना। तुमने उसके सामने बहुत मिन्नतें की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा ना करे, लेकिन उसने तुम्हारी एक एक भी नहीं सुनी। तो अब तुम्हारा भी समय आने वाला है मेरे बच्चे। जब वह तुम्हारे पैरों में गिरेगा तो गिर गिरा आएगा। अपनी हर गलती के लिए वह तुमसे माफी मांगेगा, क्योंकि उसकी शांति तुम्हारी माफी में ही है। अगर तुम उसे माफ नहीं करोगे तो उसे हमेशा दर्द रहेगा, लेकिन अगर वह तुम्हारी माफी चाहता है, तुम्हारा प्यार वापस चाहता है, तो उसे भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसे वह सब कुछ सहना पड़ेगा जो एक समय तुम्हें सहना पड़ा। उसे अकेले ही वह सब देखना पड़ेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया। उसके सारे रिश्ते तब तक टूट जाएंगे जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जब तक उसे उस दर्द का एहसास नहीं होगा, वह उससे उभर नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तब तक उसे माफ नहीं किया जाएगा। कोई शांति नहीं होगी मेरे बच्चे, और उन सभी लोगों को जिन्होंने तुम पर काला जादू किया है और तुम्हें प्रताड़ित किया है, कोई शांति नहीं होगी। तुम्हारे सभी दुश्मनों की नींद उड़ने वाली है। अब तुम्हारे दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। वे जोर जोर से रोएंगे। मेरे बच्चे अपनी गलतियों के लिए ते रहेंगे। मेरे बच्चे दर्द में रोते रहेंगे। उन्हें जीवन में कभी शांति और खुशी नहीं मिलेगी। ये मेरे बच्चे हैं और तुमने चुप रहकर सारा खेल उल्टा कर दिया है। नीचे मेरे बच्चों, किसी ने हार नहीं मानी है। शुरुआत भले ही तुमने की हो, लेकिन अंत तुम ही करोगे, और वह अंत ऐसा होगा कि मेरे बच्चे, सारे दुश्मन तुम्हारे कदमों में सो जाएंगे। यह तुम्हारी महादेव का तुमसे वादा है। मेरे बच्चे, तुम सदैव खुश रहो, तुम स्वस्थ रहो। इस संदेश को सार्थक बनाने के लिए 888 टाइप करें। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा राज खोलने वाला हूं जिसे सुनकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। आज की रात सबसे दर्द गुजरने वाली है। कुदरत का तांडव अब तुम्हारे शत्रुओं को देखने को मिलेगा, और तुम्हारी तारीफ हो रही है सबके बीच। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में 888 टाइप करो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे संघर्ष को देखकर मैं कितनी गर्वित हूं? तुमने जीवन में कितनी भी मुसीबत का सामना किया, लेकिन कभी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया, और यही कारण है कि आज तुम मेरे पास हो। मेरी शक्तियों का आशीर्वाद लेने के लिए तुम्हारे सभी दुख, सभी संघर्षों में तुम्हारी आत्मा, मैं शांति और विश्वास से काम लिया, और यही विश्वास तुम्हें मेरी ओर खींच लाया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारे साथ जो हुआ, हाँ, बहुत अन्यायपूर्ण था। लेकिन बेटा, तुमने हर एक घड़ी में धैर्य और संयम रखा, और यह तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने जिन लोगों से अपार प्यार किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, वे अब उस छल के परिणाम का सामना करने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का बहुत लाभ उठाया, लेकिन अब उनका समय आ चुका है। तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा, और ही किसी को तकलीफ, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई का समय अब आ चुका है, तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में 1111 लिखकर कमेंट करो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हो, और अब समय आ गया है जब तुम्हारी अच्छाई और प्यार का परिणाम मिलेगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि जिन लोग ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, वे एक दिन अपनी गलतियों को महसूस करेंगे? जो लोग तुमसे नफरत करते थे, जलते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचाए थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते थे,
तुम हमेशा शांति और प्रेम के रास्ते पर चलने वाले हो। लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनके कर्म उन्हें ही लौट कर मिलेंगे। तुमने जो कुछ भी सहा, तुम्हारा दिल कभी भी उनकी नफरत से भरपूर नहीं हुआ। तुम हमेशा प्यार और अच्छाई के प्रतीक बने रहे। तुम्हारे दिल में किसी के लिए बुरा करने का भाव नहीं था, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है। वे लोग जो तुम्हारे सामने छू तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते रहे, अब खुद को इस कड़वी सच्चाई से जूझते हुए पाएंगे कि उन्होंने क्या किया। तुमने जिनसे सच्चा प्यार किया, उन्हीं ने तुम्हें धोखा दिया। तुमने जिनके लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खोला, उन्होंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई। मुझे पता है मेरे बच्चे, जब तुम उन रिश्तों को बचाने के लिए खड़े थे जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते थे, तब तुमने कभी नहीं सोचा था कि किसी के साथ गलत हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। लेकिन वे लोग जो तुम्हारे साथ छल करते थे, अब उनके कर्म उन्हें पछताएंगे। तुम जान सकते हो कि अब समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूमने वाला है। क्या तुम महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है? हाँ मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। तुम जो बदलाव महसूस कर रहे हो, वह यही संकेत है कि अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें तड़पाया, रुलाया, उनका समय आ चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों को कभी सच्चाई का एहसास होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। वे खुद को उस वक्त मजबूर पाएंगे जब उनका पाप और धोखा उन्हें रने लगेगा। तुम्हारे साथ जो गलत किया गया है, वह अब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम देखोगे, तुम महसूस करोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे इमोशंस के साथ खेला था, वे अब अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा होगा, क्या किसी का दिल दुखाने वाला व्यक्ति कभी सजा पाएगा? तो हाँ, वह समय अब आ चुका है। तुमने जिनके लिए खुद को खोला, जिनके लिए अपनी भावनाएं दी, वही लोग अब तुम्हारे सामने घुटने टेक। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम कभी बदला नहीं लेना चाहते थे, लेकिन बेटा, यह जीवन का नियम है। जो करता है वह पाता है। तुमने अच्छाई की तो तुम इसे देखोगे। तुमने सही रास्ते पर चलने का फैसला किया और अब दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा और सही मार्ग पर होगी। क्या तुम तैयार हो उस समय के लिए जब तुम उन्हें माफी मांगते देखोगे, जब वे अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और तुम्हारे सामने अपना सिर झुका लेंगे? यह सब तुम्हारी शक्ति और विश्वास का परिणाम होगा। बेटा, तुमने जो कुछ भी सहा है, वह अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। तुमसे जो लोग कभी नफरत करते थे, जलते थे, वे अब तुमसे माफी मांगे। तुमने जो अच्छा किया है, वह अब वापस लौटने वाला है। तुम देखोगे कि उन लोगों के चेहरे पर पछतावे के भाव होंगे, क्योंकि तुमने कभी उन्हें दुख नहीं दिया। तुम्हारी अच्छाई और प्रेम अब उन लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाएगा। मेरे बच्चे, तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। तुम हमेशा सच्चाई के